नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आपका स्वागत है। 23 नवंबर, जी हां, 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे और 23 नवंबर को झारखंड चुनावों के भी नतीजे आए थे। झारखंड में मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर को शपथ ले ली और उनकी मंत्रिमंडल ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि वह मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही कि 5 दिसंबर को झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि कांग्रेस डिप्टी सीएम की मांग कर रही थी। कांग्रेस को जो इस गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और अभी सिर्फ उनके मंत्री शपथ लेंगे, ऐसी खबर आ रही है। और मंत्रिमंडल विस्तार का ये काम 5 दिसंबर को ही होगा और 5 दिसंबर को ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का भी शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज 11 दिन बीत चुके हैं 23 नवंबर को, और नतीजे आने के बाद बहुत सारी आंख मिचौली खेली जा रही है। शिंदे पहले बोलते हैं कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, जनता ने मुझे मुख्यमंत्री चुना है। उनकी पार्टी से कई आवाजें आती हैं कि नहीं, शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लाडली बहना उनकी योजना, 2.5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया जो कई सरकारें 10 सालों में भी नहीं कर पाई, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि 288 सदस्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 133, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप को 57 और अजित पवार गुट को, एनसीपी को 41 सीटें मिली है। वहीं पूरी विपक्षी पार्टियां मिलकर के भी महाविकास आघाड़ी सिर्फ 46 सीटों पर सिमट गई है, और उनसे कोई विपक्ष का नेता भी बनने के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए भी किसी पार्टी को 10% सीटों की जरूरत होती है, जो कि 28 का नंबर होता। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी 28 के नंबर को पार नहीं कर पाई है। वही हम आपको बता दें आज के घटनाक्रम में कि सतारा से जब मुख्यमंत्री वापस आए तो ऐसा बताया गया कि उनके गले में संक्रमण है। फिर बताया गया कि आज जब वो सुबह जुपिटर हॉस्पिटल गए तो ऐसी खबरें आई कि मुख्यमंत्री को, कार्यवाहक मुख्यमंत्री को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ कर दिया कि उन्हें एडमिट जो किया गया था वो एक रेगुलर चेकअप का हिस्सा था और उनके तबियत में कोई खराबी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि उन्हें पहले थोड़ा बुखार था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर वो वर्षा बंगलो आते हैं और जो महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को होने वाला है दादर में, दादर की भूमि पर जो होता है उसका उन्होंने जायजा भी लिया। और शाम को जो देवेंद्र फडणवीस का घर है सागर और वर्षा जहां मुख्यमंत्री का बंगलो है सिर्फ 5 मिनट के दूरी पर है, लेकिन फिर भी दोनों ने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें की कि सरकार का गठन कैसे हो। लेकिन आखिरकार बीजेपी हाईकमान के ऑर्डर के बाद एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस उनके घर पर पहुंचे। लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और इन आधे घंटे में ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मना लिया है। जो बीजेपी का सबसे बड़ा हेडेक था वो अब कम हो गया है। हालांकि बीजेपी चाहे तो शिवसेना के बगैर भी सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ वो 13 सीट दूर है, और जो एनसीपी का अजित पवार गुट है उसके पास 41 सीटें हैं। लेकिन जनता की नजर में उस इमेज को बनाना नहीं चाहती बीजेपी की आपने शिवसेना को यूज किया फिर थ्रो किया। लेकिन इस बार जो सीटों का फासला है दोनों पार्टियों के बीच में वो बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के अभी एक और विवाद शुरू हो गया है एनसीपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के बीच में कि किसको कितने मंत्रालय मिलने चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट तो उनका भी ज्यादा, और उनका कहना है कि अगर शिंदे ग्रुप का कहना है कि अगर शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर लड़ती तो शिवसेना के भी 80 से 90 सीटें आ सकती थी। वही सेम चीज छगन भुजबल भी कह रहे हैं कि हमने उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट दिया है तो हमें भी मंत्रिमंडल में उतनी सीटें मिलनी चाहिए जितनी की शिवसेना को मिल रही है। तो तमाम राजनीतिक वादे प्रतिवादे किए जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि आज बीजेपी के पर्यवेक्षक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी मुंबई पहुंच गए। कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, और उसके बाद वही नेता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और वही महायुति के लिए भी नेता घोषित किए जाएंगे। और फिर राज्यपाल से मिलकर ये दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। ऑलरेडी सरकार बनाने की तैयारी आजाद मैदान में शाम 5 बजे 5 तारीख को तय कर दी गई है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, और उसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के और तमाम वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचने वाले हैं। टोटल 3 मंच बनाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हमें निकलकर आ रही है। तो चलिए हम महाराष्ट्र के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की संभल से। संभल में भी स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति ने अपना जोर पकड़ लिया है। किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल को अभी तक संभल में
उस दिन नहीं दिया जा रहा है और 10 दिसंबर तक पुलिस ने वहां पर धाराओं के तहत किसी भी प्रतिनिधि मंडल को वहां जाने से रोकने का प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच खबरें आ रही कि कल शायद राहुल गांधी वहां जा सकते हैं। इसको लेकर के भी राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। अखिलेश यादव भी एक से एक वार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो क्या निकलकर सामने आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि संभल की रिपोर्ट भी हम आपको देते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हम अगर विदेशी न्यूज की बात करें तो दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ लगा दिया गया है और ऐसे में कई सारे विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि सेना में और अलग अलग लोगों में इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। जो आपातकालीन मार्शल लॉ लगा है उसके बाद से बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं और ऐसा कहना है जो अभी सरकार में है उस पार्टी का कि जो उत्तर कोरिया है उसके जो मंसूबों को नाकाम करने के लिए उन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ लगाया है। लेकिन पूरी दुनिया की नजर अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पर टिक गई है और साउथ कोरिया में भी इस आपातकाल मार्शल लॉ को लेकर के विरोध जारी है। तो हम आपको देंगे हर खबर की खबर। वहीं बता दें कि जो एडिलेड में 6 दिसंबर से टेस्ट मैच होने वाला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें भारत तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इसी बीच आज ये खबर आई कि विराट कोहली जिन्होंने की पहले टेस्ट में शतक लगाया था, नाबाद शतक, उनके घुटनों में चोट देखा गया प्रैक्टिस करते हुए। जब सारे प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे तो फिजियो उनके घुटनों में पट्टी बांध रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एडिलेड टेस्ट शुरू होने से पहले जो कि 6 तारीख से है, विराट कोहली फिट होते हैं या नहीं। अगर विराट कोहली फिट नहीं होंगे तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि रोहित शर्मा की वापसी होगी एज ए कप्तान। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी क्योंकि रोहित शर्मा पैटर्निटी लीव पर थे। चलिए हम आपको हर खबर से करेंगे खबरदार। जो खबरें होंगी आपके काम की, आपके मतलब की, आपको हम बताएंगे हमेशा बेबाक तरीके से। बने रहिए आप कुमार अभिषेक की खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।